Good morning, children. How are you all, children? Fine? Very good. Okay. So, welcome to English class, children. Today we will do grammar and we will study about comparisons of adjectives. Comparisons of adjectives. इसी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव्स करवाए थे, राइट? एंड हमने आपने एडजेक्टिव्स करे थे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स करे थे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट? और इसमें हम है कंपैरिजंस ऑफ एडजेक्टिव्स। अभी आपने करे थे, पहले आपने करे थे एडजेक्टिव्स, फिर आपने करे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड नाउ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब दो या दो से ज्यादा में उनकी जो है अच्छाई या बुराई जो भी कह सकते हो आप, उसको कंपेयर करना, ठीक है? अब चिल्ड्रन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड है वो ऐसे का ऐसे रहता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल है हमारा इंटेलिजेंट या स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल ईशा इज अ स्मार्ट गर्ल। अब कैसी गर्ल है? स्मार्ट। तो स्मार्ट क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर हम ईशा को किसी एक के साथ कंपेयर करें, उसकी फ्रेंड है, सिस्टर है, कोई भी है, XYZ, अगर हम उसको किसी एक से कंपेरिजन करें तो हम उसको डालेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। और अगर हम उसको सबसे कंपेयर करें, एक से ज्यादा से, भले वो 2 हो, 3 हो या सबसे, उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स में, क्लास में, तो हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इट? डिफरेंस मैं बताती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री में हम वर्ड के आगे ER लिख देते हैं, ठीक है? और सुपरलेटिव डिग्री में हम कर देते हैं EST। EST। कोई चीज अच्छी है वो और अच्छी होती है और वो सबसे अच्छी होती है, राइट? चीज चिल्ड्रन अच्छी होती है और अच्छी होती है उससे, और सबसे अच्छी होती है, ठीक है? तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए? गुड। चीज अच्छी है, देन वो दूसरे उससे बेटर है, इससे अच्छी है, राइट? बेटर। और ये सबसे अच्छी है, हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बेस्ट, राइट चिल्ड्रन? वो सबसे अच्छी है। तो ये 3 फॉर्म्स होते हैं चिल्ड्रन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के। गुड हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, राइट? अब इसमें हमने ER लगा दिया और EST लगा दिया। गुड, बेटर, बेस्ट का जो है हम वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। अच्छा है, उससे अच्छा है और सबसे अच्छा है, राइट? अब ईशा स्मार्ट गर्ल है, स्मार्ट वर्ड है हमारे आगे, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? ER। शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। हम ऐसे कर सकते हैं, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। एक से कंपैरिजन कर देंगे। और वो अपने भाई बहनों में सबसे स्मार्ट है। शी इज स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल हर सिबलिंग्स। मतलब वो अपने सब भाई बहनों में से सबसे स्मार्ट है, तो हम क्या कर देंगे? स्मार्टेस्ट। ओके चिल्ड्रन? अब हमने क्या किया है, जब हम किसी एक के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। और जब हम किसी एक से ज्यादा से, भले सामने वाले से हम दो हैं, मतलब एक से ज्यादा है, अगर हम किसी 2 के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो हम कौन सी डिग्री लगाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? पॉजिटिव डिग्री में वो वर्ड हम ऐसे कैसे लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री जब हम किसी एक के साथ कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जब हम एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं तो हम कौन सी डिग्री लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में हम वर्ड के आगे ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम
EST लगा देते हैं लाइक दिस। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है चिल्ड्रन, अगर कोई वर्ड वाई से खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज लेजी, तो जैसे आप इसको चेंज द नंबर में करते हो, हम y को किस में चेंज कर देंगे, I में। y को किस में चेंज कर देंगे, I में। हम इसका बना देंगे लेजियर और इधर लेजिएस्ट। हमने y को किस में कन्वर्ट कर दिया, I में। y को किस में कन्वर्ट कर दिया, I में। दिस इज, बट कुछ वर्ड्स के आगे हम ER या EST नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है और इम्पोर्टेंट है, उनके आगे हम क्या करते हैं, उनके आगे हम करते हैं इट इज, इसकी डिग्री होती है मच, दिस मच इज एनफ। इसमें हम कर देते हैं मोर और इसमें हम कर देते हैं मोस्ट। हम उस वर्ड के आगे इन दोनों की डिग्री लगा देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो बच्चों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज राहुल एंड रोहित। दो बच्चों को कंपेयर करती हूँ मैं खाली। अब मैं राहुल को केवल रोहित से कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन, कंपेरेटिवली लगाएंगे देन राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहित। मैंने सिर्फ एक के साथ कंपेरिजन किया, और इंटेलिजेंट वर्ड के आगे हम ना ER लगाते हैं ना EST लगाते हैं, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, मोर या मोस्ट। कौन सी डिग्री हम यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो हम उनके आगे मोर लगाएंगे। जिन वर्ड्स के आगे हम ER या EST नहीं लगाते वो वर्ड ऐसे कैसे रहते हैं, ठीक है। अगर हम उसको पूरी क्लास से कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहित, हमें एक के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, तो हमने उसके आगे लिख दिया मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के आगे हमने लिख दिया मोर। अब मैं राहुल को पूरी क्लास के साथ कंपेरिजन कर रही हूँ, तो मैं एक से ज्यादा से कंपेरिजन कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, यानी कि मोर देन वन, मोर देन वन। मैंने एक से ज्यादा से कंपेयर किया है, मोर देन वन, मैंने एक से ज्यादा से कंपेयर किया चिल्ड्रन। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सामने दो बच्चे भी, राहुल को मैं रोहित और रेहान से कंपेरिजन कर रही हूँ, अब मैं कितनों से कंपेयर कर रही हूँ, दो, यानी कि मोर देन वन है, तब भी मैं कौन सी लगाऊंगी, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी लगाऊंगी, सुपरलेटिव डिग्री। मैं कहूंगी राहुल इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन ऑल द थ्री, मतलब तीनों में से राहुल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। तीन उसके समेत वो तीन हो गए, दो सामने थे, या राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन रेहान एंड रोहित, ओके। अगर हम किसी एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं चिल्ड्रन, रिमेम्बर इसको याद रखना, अगर हम किसी एक से ज्यादा से कंपेयर कर रहे हैं देन वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री। किसी एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं देन वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री, ओके। और पॉजिटिव डिग्री में वो वर्ड ऐसे का ऐसे रह जाता है, ओके चिल्ड्रन। नाउ कुछ वर्ड्स को हम ना उनके आगे ER लगाते हैं, ना EST, ना उनके आगे मोर या मोस्ट लगाते हैं, वो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड का बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, मच मोर मोस्ट। ऐसे ही बैड होता है, जैसे गुड का होता है वैसे ही बैड का होता है। बैड का इसमें हम कर देंगे वर्ड्स, वर्ड्स, और इसमें वर्स्ट, इसमें हम कर देंगे वर्स्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम पूरा ही बदल देते हैं। बैड का हम कर देते हैं कंपैरेटिव डिग्री है तो वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो वर्स्ट,
better, best, much more, more, most, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है चिल्ड्रन, तो हम इन वर्ड्स को चेंज नहीं करते. ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, हम उनके आगे करते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ओके चिल्ड्रन, हम उनको चेंज नहीं करते. मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. बाकी मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में हम EST लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी हॉट टूडे, इट वॉज हॉटर देन येस्टरडे, टूडे इज हॉटर देन येस्टरडे. हॉटर, मैं सिर्फ एक दिन से कंपेरिजन कर रही हूँ, तो हम कर देते हैं हॉटर. और अगर मैं कहूँ आज सबसे गर्म दिन है, टूडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ. टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि आज पूरे महीने का सबसे. अब मैंने उसको एक से ज्यादा से कंपेयर किया, तो मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, हॉटेस्ट. और अगर एक से कंपेरिजन कर रही हूं तो हॉटर. और अगर किसी वर्ड की क्लास पीछे वाई है, तो जैसे आप प्लूरल में करते हैं, आप वाई की जगह आई लगा देंगे, वाई की जगह आई लगा देंगे. लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है चिल्ड्रन, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो अगर वाई से पहले वॉवल है, तो हम उसके आगे ER या EST लगाएंगे. ठीक है, उसके आगे ER या EST लगाएंगे. ये बहुत कम केसेस में ऐसा आता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में वाई के आगे हम IER या IEST, वाई को हटा के हम आई लगा देते हैं. अगर वाई से पहले वॉवल है, तो हम उसके आगे ER या EST लगाते हैं. वाई को हम ऐसे कैसे रहने देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से गीजर, हमें वर्ड दिया हुआ है गीजर. गीजर तो हमारा नाउन हो गया. यू कैन से ग्रेट. कलर ने मैंने आपको कहा सब एडजेक्टिव्स में आते हैं ग्रे कलर. अब वाई से पहले हमारा वॉवल है, तो हम क्या कर देंगे, ग्रेयर एंड ग्रेयर. वैसे ऐसा बहुत कम कंडीशन में होता है, वेरी रेयर कंडीशन ऐसी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू वाई हमें हटाना होता है, उसकी जगह हमें आई लिखना होता है. ओके, और कंपेरेटिव डिग्री एक से कंपेरिजन करें तो ER, मोर देन वन, EST. नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज चिल्ड्रन. लर्न एक्सरसाइज करेंगे और हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे. और ये मैं चाहूंगी कि आप अपने आप करें, ताकि ये डिग्री आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी. अगर आप ये अपने आप नहीं करेंगे चिल्ड्रन, तो आपको ये अच्छे से नहीं आएगी. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से चिल्ड्रन, प्लीज डू कलेक्ट योर असाइनमेंट्स. अपने असाइनमेंट्स जरूर कलेक्ट करना चिल्ड्रन. ये असाइनमेंट्स आपका मिड टर्म का पूरा सिलेबस कवर करेंगी. जो आपकी ये पूरा सिलेबस जो आपके 2 असाइनमेंट्स में कवर होगा, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2. तो जो आपका पूरा सिलेबस है वो 50-50 में डिवाइड कर दिया है, असाइनमेंट 1 में और असाइनमेंट 2 में. ठीक है चिल्ड्रन, तो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर आना असाइनमेंट कलेक्ट करने. कैसे करनी है वो भी आपको स्कूल में आके आपकी टीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगी. ओके चिल्ड्रन. एंड और जो आप जब आप दूसरा असाइनमेंट लेने आएंगे, तो आप अपना पहला असाइनमेंट टीचर के पास डिपॉजिट कर देंगे. ओके चिल्ड्रन, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, देन वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास. एंड once again I will say children, please attend your live classes as much as you can. अपनी लाइव क्लास जरूर अटेंड करो, स्पेशली ऑफ इंग्लिश. बहुत ही कम बच्चे अटेंड करते हैं. 5th की जो स्ट्रेंथ है सेक्शन दोनों मिला के काफ़ी है, लेकिन जो बच्चे हैं 15 to 18 20 बच्चे अटेंड करते हैं लाइव क्लास, जबकि इससे ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू से प्लीज अटेंड योर लाइव क्लासेस एंड सेंड योर होमवर्क ऑन regular. Okay children, thanks for today, bye.